देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। संस्थान के मुख्यालय में मना 77वां स्वतंत्रता दिवस। देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड और माउंट आबू में यादगार रूप में मनाया गया। आबू रोड के शांतिवन में बादलों की आवाजाही से ढकते बादल और खुशनुमा मौसम के बीच विशाल डायमंड हॉल के पीछे सजे सजाए मंच से जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रमुख 99 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, ओडिशा के लोकसभा सदस्य शर्मिष्ठा सेठी तथा कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने तिरंगा फहराया तो लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। इसके पश्चात सभी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। भारत बहुत बहुत आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में इसका नाम हो रहा है और सबके मन में भारत छाया है। तो मेरी यही शुभकामना है तो हमारा देश सदा उच्च और महान रहे। अगस्त 15 ऐसा एक दिन था जिस दिन हम लोग अंग्रेजों से आज़ादी पा लिए थे और स्वाधीनता सेनानियों की परिश्रम का फल आज हम सब एंजॉय कर रहे हैं। हम सब खुशी से गर्व से आज कहते हैं मेरा भारत महान है। और भारत का ये समय भी आ चुका है कि उसकी प्रगति, उसके विकास के झंडे सारे विश्व में लहरा रहा है। हम जो आज आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं आज़ादी से, वो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का, उनकी शहादत का ही फल है। जो आज भारत स्वतंत्रता से अपनी मर्जी से जो चाहे, जिस प्रकार की चाहे सतोगुनी भावनाएं, सतोगुनी प्रचार सारे विश्व में फैला रहा है, उसका मूल आधार भारत की स्वतंत्रता ही है। इसके बाद शांतिवन मनमोहिनी वन के सुरक्षा गार्ड्स ने दादी तथा संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों को मार्च पास्ट कर सलामी दी। सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने मोबाइल में इस सुंदर पल को कैद करने से पीछे नहीं हटे। अब चलते हैं माउंट आबू में। यहाँ माउंट आबू के पांडव भवन में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूनिवर्सल हॉल ओम शांति भवन के पास सैकड़ों लोगों ने तिरंगा फहराया तथा भारत माँ के नारे लगाते हुए विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की कामना की और देश के शहीदों को याद किया। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस मौके पर ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, पांडव भवन के प्रबंधक बीके अवतार, बीके चंद्रशेखर, बीके जीतू, बीके रवि समेत कई लोग उपस्थित थे। इस लहराते हुए तिरंगे के आगे हम सब यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब इस आज़ाद भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ हैं। हम सभी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमें ये बहुत खुशी है कि हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। लेकिन चाहिए क्या उसके लिए? तो बाबा ने हमें बताया कि हमें मन वचन कर्म से पवित्रता चाहिए। ऐसे ही ज्ञान सरोवर एकेडमी में बूंदाबांदी के बीच भी तिरंगा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ज्ञान सरोवर परिसर में संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासिका तथा ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, सीआरपीएफ के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत कई लोगों की उपस्थिति में ध्वज फहराकर सलामी दी गई। आज भारत की स्वतंत्रता का दिन है। विश्व के पिता परमात्मा भारत को
माया से मुक्त कर रहा है और जल्दी ही संसार में स्वर्ग आ जाएगा। तो हम सभी को अपने को अभी कोई संस्कार हो, कोई विचार हो जो हमें गुलाम कर रहा हो, उससे मुक्त होना है और माया के हर वार को निष्फल करना है और माया को जेल में डाल देना है अब सदा सदा के लिए। तो आप सभी को आने वाले स्वर्ण युग की भी बहुत बहुत बधाई हो। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आज़ादी का उत्साह गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी देखने को मिला, जहां सभी खुशी की लहरों में लहराते हुए नजर आ रहे थे। इस मौके पर सभी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र का सम्मान किया, तो ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने देश को रोशन करने के मुख्य आधार पर प्रकाश डाला। अपना देश सबसे प्यारा देश है, सबसे प्यारा देश है, जिस देश में स्वयं भगवान आए। जो देश भगवान को प्यारा हो वो देश के क्या कहते हैं, ऐसे देश के हम सब संरक्षक हैं, है ना। बाबा के साथ हम सब है ना, परमात्मा ने हम सबको कार्य दिया है कि वो भारत जो सोने की चिड़िया थी, वो भारत जो स्वर्ग था, आज क्या हो गया, इस भारत को फिर से बच्चे मिल करके स्वर्ग बनाना है। आगे बढ़ें तो रायपुर के शांति सरोवर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं में बंधकर युवाओं ने अपना जोश और उत्साह दिखाया। नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। सूरज जो करे किसको नहीं, शर्मीले थे तो को ढक दे, चूनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इस मौके पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, बीके रश्मि, बीके किरण, बीके अदिति और बीके नीलम समेत कई बीके सदस्यों ने राष्ट्र ध्वज फहराया और राष्ट्रगान किया। लिए हमारे वीर पुरुषों ने अपना तन मन धन, अपनी कुर्बानी, अपने बलिदान के द्वारा इस देश को आज़ाद किया, तो हम सभी बाबा के लाडले सपूत, बाप के हर कार्य में सहयोगी आज ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि इस भारत को हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे। देश के वीरों को श्रद्धांजलि देते जवानों की ये तस्वीरें मेहसाना सेवा केंद्र की है, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीरों को सीआईएसएफ के जवानों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की रक्षा सिर्फ बाहर के दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों से भी करनी है, ये संदेश सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला समेत वहां उपस्थित कार्यक्रम के सभी वक्तागणों ने दिया। जैसा आप लोगों ने बताया कि देश की सेवा में लगे रहते हैं, मगर आप भी इस देश की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि हम यूनिफॉर्म पहन के देश सेवा में लगे हैं और आप अपने कर्मों से अपने जो एक मुहिम है इसको आगे बढ़ाते हुए और मिट्टी से जुड़े हुए लोगों से लेके हर इंसान को उस मुहिम में जोड़ने की कोशिश की है और आज हम उसी मुहिम का एक पार्ट बनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। माँ धरती, एक ही भारत देश है जहाँ मातृत्व को हर जगह गॉडफादर कहते हैं, लेकिन इस देश में पहला नारा हम देते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय कहते हैं। ये वो माताओं की मातृत्व प्रदान भूमि है, माटी है। माँ शब्द संसार का सबसे सशक्त शब्द है। माँ शब्द
मातृत्व से भरा हुआ शब्द है। माँ शब्द समर्पण की सर्वोच्च बेला का शब्द है और उस भारत माँ के हम सब भारतवासी हैं। इस दौरान युवाओं ने देशभक्ति को जागृत करने वाला नृत्य पेश कर सभी के दिलों में शहीदों के सम्मान की अलग जगह दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय विद्यालय में बहनों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया, जिसमें सिविल लाइन सेवा केंद्र की बीके कमला और सभी शिक्षकों ने मिलकर ध्वजारोहण किया तथा बीके कमला ने सत्य, अहिंसा, त्याग और मनोबल जैसे गुणों को धारण करने पर बल दिया। स्कूल के प्राचार्य सलीम सिद्दीकी ने बहनों का आभार माना। अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा को योग विभूति सम्मान से नवाजा। यह सम्मान कार्यक्रम महापौर सौम्य गुर्जर की पहल पर राजस्थान के प्रतिष्ठित योगाचार्यों और योग के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले महानुभावों को बिरला ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद घनश्याम तिवारी सहित हजारों की संख्या में राजस्थान से आए हुए योग प्रेमी उपस्थित रहे। झारखंड की रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को रक्षा सूत्र बांधकर पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया, साथ ही गुप्त रूप में आए निराकार परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया। इसके अलावा प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी और एडीसी नवीन कुमार को भी पावनता का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।